जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का पार्ट करने वाले हैं, जो कि डी पार्ट में आता है आपका। ठीक है, तो इसमें कुल 25 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इफ व्हाइट कॉल्ड रेड, यदि सफेद को लाल कहा जाता है। ठीक है, रेड कॉल्ड येलो, लाल को पीला कहा जाता है। येलो कॉल्ड ग्रीन, येलो कॉल्ड ग्रीन, पीला को हरा कहा जाता है। एंड ग्रीन कॉल्ड ब्लू, ग्रीन कॉल्ड ब्लू, हरा को नीला बोला जाता है। तो फिर बताइए टर्मरिक का रंग कैसा होता है, मतलब हमें हल्दी का रंग बताना है। बताइए हल्दी का रंग कैसा होता है। हल्दी जो होता है वह पीला होता है। ठीक है, येलो। और येलो को क्या कहा गया है, येलो जो है ग्रीन कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन। देखिए यहां पर आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन, हरा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए सेकेंड प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। विच वन ऑफ द टर्म इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। यहां पर आपको दिया गया है 2, 6, 12, 20, 32, 42। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है 2, 6, 12, 20, 32 और 42। यहां पर आप देखना कि 2 आया कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है 6, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट आप चेक कीजिए क्या दिया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मतलब उसी संख्या का स्क्वायर और वही संख्या योग में है। तो 3 3 जा 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। अगला टर्म चेक कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। अगला टर्म चेक कीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 25 प्लस 5 इक्वल्स टू 30। यहाँ पर 30 होना चाहिए था, ये आपका गलत है। अगला चेक कीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 36 प्लस 6 इक्वल्स टू 42। तो बाकी सभी तो पेयर खा रहे हैं। क्या क्या दिया गया है, संख्या का स्क्वायर प्लस वह संख्या, यही दिया गया है ना पूरे में। तो सभी जगह तो ठीक है, लेकिन 32 में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। यहाँ पर यदि 30 होता तब जाकर यह सही होता। इसलिए सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, इस दी गई श्रृंखला में डी ऑप्शन जो है मैच नहीं खाता है। आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या दिया गया है, 4, 16, 64, 9 क्वेश्चन मार्क 144। अगला दिया गया है 16, 64, 256। आप देख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, यह आपका 16 होता है और 16 इंटू 4 आपका 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64 और 64 इंटू 4 इक्वल्स टू 256। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 4 144। ठीक है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 आपके ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। थर्ड पे उत्तर क्या हो गया, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे रिलेशंस ढूंढने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज गुआवा, एप्पल एंड ऑरेंज। देखिए निम्नलिखित में कौन वैसा है जैसा अमरूद, सेब, संतरा। अमरूद, सेब, संतरा जो हैं यह आपके फल हैं। तो फल की कैटेगरी में यहाँ पर कौन आ रहा है, पेड़, पत्ता, आम, फल, क्या हो जाएगा, आम आ रहा है। ठीक है, आम जो है यह फल की कैटेगरी में आ रहा है, हमें फल नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स दिया गया है, बच्चे डी पे जाएंगे, डी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर किसके साथ जाना होगा, हमें सी के साथ जाना होगा, क्योंकि फल की कैटेगरी में फल के अंतर्गत अमरूद, सेब, संतरा आता है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आम, यह भी फल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसलिए उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जस्ट एज कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू सिमिलरली। जिस प्रकार कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से क्या सही होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कार, इंजन, ड्राइवर। देखिए कंप्यूटर का जो पार्ट्स है वह है आपका मॉनिटर और सीपीयू, लेकिन कार का जो पार्ट्स है वह इंजन तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया।
अगर आप देख लीजिए म्यूजिक सिस्टम, प्लेयर, साउंड, ठीक है, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ठीक है, ये होता है, और साउंड बॉक्स, बिल्कुल ये इसके पार्ट्स हैं। उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला आप देख लीजिए पलंग, बिछावन, बच्चा, बेड, बेड, चाइल्ड, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, चाइल्ड, चाइल्ड गलत हो गया ना यहाँ पर। अगला देख लीजिए पेड़, हवा, जल, तो ट्री के अंदर वाटर नहीं आता है, गलत हो गया। इस प्रकार से ये संबंध आपको ढूंढने थे, ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर आपका बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स पेपर, कॉपी एंड स्टेशनरी, ठीक है, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री। देखिए लेखन सामग्री के अंतर्गत ही आता है कागज और कॉपी, ठीक है, लेखन सामग्री, यदि ये आपका लेखन सामग्री हो गया, स्टेशनरी हो गया, तो इसके अंतर्गत आपका कॉपी आ गया और पेपर आ गया, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको संबंध निकालना है वेन डायग्राम में, समझ गए। आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला टर्म 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। 49 आपको यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए व्हाट्सएप कीजिए, जितना हो सकेगा हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर दिया गया है सन, सूर्य, क्लाउड, बादल, मून, चंद्रमा, अर्थ, पृथ्वी। यहाँ पर आप देखना सन, सूर्य, मून और अर्थ ये क्या है, खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, ये आपके खगोलीय पिंड हैं, इसको कहते हैं कैलस्टाइल बॉडी, ठीक है। वहीं पर बादल जो है वह खगोलीय पिंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। खगोलीय पिंड को आप हेवनली बॉडीज भी कह सकते हैं, ठीक है, हेवनली बॉडीज, समझ गए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका बी हो जाएगा जो कि भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। हमें अलग बताना है। क्या दिया गया है, GHIJ। यहाँ पर आप देख सकते हैं G के बाद H आता है, H के बाद I के बाद J आता है, मतलब कंटिन्यूअस लिखा गया है, +1 का अंतराल है। अगला देख सकते हैं IJKL, +1 दिया गया है, कंटिन्यूअस लिखा गया है। MN होता है, M के बाद N आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अगला देख लीजिए TUVW, +1, बिल्कुल सही है। तो बाकी सभी में क्या है कि +1 है, ठीक है, लेकिन C वाले में उल्टा है, तो इनमें से भिन्न क्या हो गया, C वाला ना, तो 9 का उत्तर आपका C हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है नक्सलाइट इज रिटन एज LYVYJGRC in a code language. How will इंट्रीगेट be written in that language? यदि नक्सलाइट को किसी कूट भाषा में LYVYJGRC लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंट्रीगेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहां देखना आपको दिया गया है NAXALITE, ठीक है, नक्सलाइट दिया गया है और इसका कोड भाषा क्या है, LYVYJGRC ये दिया गया है, ठीक है। तो N से L उल्टा चला होगा ना, LMN होता है ना, तो यदि हम N से L चलते हैं तो -2 जाना पड़ता है, N M फिर आपका L मिलता है, अर्थात यहाँ पर -2 का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है। ए से देखिए यदि हम उल्टा चले तो हमें -2 जाने के लिए Z फिर Y, ठीक है, -2 पोजीशन, अर्थात क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो दिया गया है इंट्रीगेट, इंट्रीगेट में देखना INTEGRATE
RATE। तो सबसे पहले जो दिया गया है कोड लैंग्वेज उसका लिख लो। तो ए का y दिया गया है, ठीक है। तो ए का हम पहले y लिख लेते हैं, यहां भी ए है तो y डाल दिया, और उसके बाद देख लीजिए क्या दिया गया है, ई का सी दिया गया है, ई का सी लिख दो, ई का सी लिख दो, जो मिल जाए वो लिख दो पहले यार। फिर देखना और कुछ दिया गया है, एन का एल दिया गया है, तो एन का एल दे देते हैं, ठीक है। हमें -2 ही जाना है, लेकिन जो मिल रहा है उसको करते चलो, ठीक है। आई दिया गया है और आई का यहाँ पर जी दिया गया है, जी भी दे देते हैं। फिर टी है, टी का आर दिया गया है, टी का आर लिख दो, टी का आर लिख दो। उसके बाद आपका जी दिया गया है, तो जी इसमें नहीं है, आर इसमें आपका नहीं है, तो जी से उल्टा दो चलना है। तो जी से जब हम उल्टा दो चलेंगे, ई एफ जी होता है तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और आर से यदि हम उल्टा दो चले तो पी क्यू आर, यहाँ पर पी आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, जी एल आर सी, जी एल आर सी, ये बी वाले में है, जी एल आर सी ई पी वाई आर सी, ठीक है। ये बी वाला उत्तर मिल रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि -2 पोजीशन चला गया, उल्टी दिशा में 2 सीढ़ी उतरी गई, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको निर्देश दिया जा रहा है, क्वेश्चन 11 to 12 व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 11 और 12 में हमें ये ढूंढना है। यहाँ पर देखना आप 2, 6, 12, 20, 30, अगला टर्म क्या होगा। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन हमने सीरीज का किया था, यहाँ पर वही चीज है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 30, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। तो 42 आपके बी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया, ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ दिया आपको, समझ रहे हो, ये सब वीवीआई प्रश्न है, आप एकदम मुख पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है, हॉर्स स्टबल देन एयरक्राफ्ट। घोड़ा अस्तबल में रहता है तो वायुयान कहाँ रखा जाता है, तो वायुयान रखने का जो जगह होता है उसको हैंगर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 13 और 15 के लिए इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 3 वर्ड्स एंड 4 ऑप्शंस, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट मैच द अदर 3 वर्ड्स। मतलब 3 चीज ऑप्शन में दिया गया है और चौथा हमें वो ढूंढना है जो सुटेबल है, एकदम बेस्ट मैच करता है, हमें वो ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पटना, भोपाल, लखनऊ। पटना बिहार की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ यूपी की राजधानी। तो हमें देखिए इसमें से एक राजधानी ढूंढना है, और जयपुर, राजस्थान जयपुर ये राजधानी है, ठीक है। भागलपुर, अमृतसर, जोधपुर ये राजधानी नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया था, राजधानी, राज्य राजधानी, ठीक है। 14th आपको दिया गया है हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी। यहाँ पर आप देखना हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं। हल्दिया में क्या है, हल्दिया में आपका आईओसी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था। और फिर देखिए अंकलेश्वर दिया गया है, तो अंकलेश्वर में क्या है, अंकलेश्वर में भी आपका आईओसी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि 1965 में स्थापित किया गया है। और बरौनी में देखिए, तो बरौनी में भी आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। कब स्थापित किया था, यह किया गया था 1964 में, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है बोकारो, जहां पर स्टील फैक्ट्री है। मुंबई, मुंबई में 2 है, ठीक है, 2 तेल शोधक कारखाना है। एक तो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है HPCL, और दूसरा है आपका भारत पेट्रोलियम BPCL। HPCL जो है 1955 और BPCL जो है 1955, दोनों स्थापित किया गया था। उत्तर आपका यहीं पर मिल गया, 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इन 3 जगह जो है तेल शोधक कारखाना है, रिफाइनरीज है, वहीं मुंबई में भी रिफाइनरीज है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 15 आपका दिया गया है ब्रिंजाल, क्राउड, ओकरा, ठीक है, बैगन, लौकी, भिंडी।
तो अगला क्या होगा, अगला देखिए यहाँ पर केला, लीची, करेला दिया गया है, बिटर कार्ड। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 16 दिया गया है, एज लॉक इज रिलेटेड टू की इन द सेम वे फैन इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है, उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे होगा। देखिए जब हम चाबी लगाते हैं तब ताला खुलता है, ठीक इसी प्रकार हम जाकर स्विच को ऑन करते हैं तब जाकर आपका पंखा चलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चीजें चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तब जाकर हमारा पंखा चलेगा। यहाँ पर स्विच का कॉन्सेप्ट है, इसलिए 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। और इन सभी के मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, आप जाकर इन लिंक्स पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पीडीएफ बाय कर सकते हैं, लिंक्स आपको सभी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, इफ फिश कॉल्ड वाटर। ठीक है, फिश मछली को पानी कहा जाता है। फिर कहा गया वाटर कॉल्ड सॉप। ठीक है, वाटर कॉल्ड सॉप, साबुन कहा गया पानी को। और सॉप कॉल्ड मैड, पागल कहा गया, साबुन को पागल कहा गया। एंड मैड कॉल्ड की, पागल को की कहा गया। देन वेयर डू फिश लिव, मछली कहाँ रहती है ये बताना है। मछली जो है वह पानी में रहती है और पानी को सोप कहा गया। ठीक है, ये पानी है और पानी को साबुन कहा गया है। देखिए यहाँ पर कहीं है, जल को साबुन कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सोप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो 17 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है और ये आपका डायरेक्शंस है, बहुत ही आसान होता है प्रश्न, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और एक डायरेक्शन आप पहले बना लीजिए, ये रहा आपका डायरेक्शन। ठीक है, और बात किधर की जा रही है, नॉर्थ। तो नॉर्थ को ऊपर तो होगा नॉर्थ, और नॉर्थ ज्यादा रखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कहा गया, रमेश इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, ही वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। मतलब ये उसका घर है और इससे वह 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ कहा गया ना, रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। ये पूरा हो गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ गया। अब इसका लेफ्ट पार्ट ये, राइट पार्ट ये। फिर क्या कहा गया कि एंड टर्न राइट, दाई और मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। फिर इसका ये लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। फिर राइट मुड़ा और वह 5 किलोमीटर चला, यही कहा गया ना। और वह जाकर अपने स्कूल पहुंच गया। ठीक है, ये इसका हाउस है, ये इसका स्कूल है। ये आपका 5 किलोमीटर, ये आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर और ये आपका 5 किलोमीटर। तो अब क्या पूछा गया कि देन हाउ फार इज रमेश फ्रॉम हिज हाउस नाउ। अब रमेश जो है अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब रमेश यहाँ पर है और उसका घर यहाँ पर है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, घर से अभी वह 4 किलोमीटर दूर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, इफ O इज सन ऑफ P and P and Q आर सिस्टर, R इज द मदर ऑफ Q and S इज द सन ऑफ R, देन हाउ इज O रिलेटेड टू S। क्या कहा गया, यदि O बेटा है किसका, P का, O जो है सन किसका है, P का, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, फादर या मदर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है P and Q आर सिस्टर, P and Q आर सिस्टर, तो फादर तो हुआ नहीं, मदर हो जाएगा, ये दोनों बहन है। ठीक है, फिर क्या कहा गया, Q की माँ R है, Q की माँ R है, ये क्या है, मदर है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, तथा S बेटा है R का, S जो है वह बेटा है किसका, R का। समझ गए। अब O से S का क्या संबंध है, ये देखिए बहुत ही अच्छा संबंध। यहां पर क्या है कि ये माँ है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। S Q एंड P आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, भाई बहन का संबंध इनके बीच है। और P का बेटा जो है वह O है, तो S का क्या हो जाएगा, S का भांजा हो जाएगा, नेफ्यू। नेफ्यू कहां दिया गया आपके, B में, तो 19 का उत्तर आपका B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, which number will be on the face opposite to 4 on the face of the cube given below। नीचे दिए गए घन के फलकों में
4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर आप देखना क्या दिया गया है 6 5 1 4 5 1। कॉमन क्या है, कॉमन 1 है। कॉमन 1 है तो 1 लो और आरएचएस रूल लो, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 1 के बाद कौन आएगा 6, 6 के बाद कौन आएगा 5। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है 1, तो 1 लो, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। ये दोनों भी कॉमन हो गए, ये दोनों भी कॉमन हो गए, तो 6 4 जो है आपस में अपोजिट है, इसलिए 4 के विपरीत फलक पर आपका 6 आएगा। तो 6 दिया गया यहाँ पर सी में, इसलिए 20 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से लुप्त पद याद करना है। क्या दिया गया है 28 21 7। कैसे आया 28 प्लस 21, इन दोनों का सम करना कितना आता है, ये आपका 49 आता है। इसका मतलब यदि हम अंडर रूट 28 प्लस 21 करें तो अंडर रूट 49 आएगा, और ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे ये कट गया तो 7 आपका आ गया, ठीक। अगला देख लेते हैं 22 प्लस 14, ये कितना होता है 36। सिमिलर यही किया गया है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया तो 6 आ गया। अब अगला आप देख लो 35 प्लस 29, अंडर रूट कर लो, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा अंडर रूट, ये आपका आ गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया तो 8 आपका उत्तर हो जाएगा। 8 ढूंढिए आपके बी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। बहुत ही मजेदार प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना, ठीक है। एक त्रिभुज को दो पार्ट में बांटते हैं तो 1 2, अर्थात 1 + 2 = 3 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। और यदि एक चतुर्भुज को कोई भी डायगोनल यदि दो पार्ट में करती है तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इसके अनुसार यदि हम चलें तो देखिए आप एक, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे 1 + 2 = 3। फिर दूसरा आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये वाला 1 + 2 = 3। तीसरा आपका ये हो गया 1 + 2 = 3, ठीक है। और चौथा आपका ये हो गया, अर्थात आपके 4 इससे बन रहे हैं, तो 4 × 3 = 12 ट्रायंगल हो गए। और फिर देखना आप दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हम वो लगाएंगे आपके चतुर्भुज में। चतुर्भुज को जो है दो डायगोनल, एक ये डायगोनल, ठीक है, और दूसरा आपका ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर आपके 2 और 2 डायगोनल है तो 4 हो गए, तो 2 × 2 = 4 ट्रायंगल, तो टोटल कितने हो गए 16 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको निकाल दिया। उत्तर क्या हो जाएगा 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। जिसको डिटेल में जाना है डिटेल में जाके निकाल लेना, उत्तर आपका यही आने वाला है, ठीक है। और जिसको शॉर्ट में समझ आ गया तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आगे बढ़े। 23 दिया गया है, व्हाट फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। यहाँ पर देखना आप वृत्त के अंदर एक और वृत्त है और उसके बाहर चतुर्भुज है, और वृत्त जो है भरा हुआ है। फिर इसका क्या बना कि वृत्त बाहर हो गया, चतुर्भुज अंदर आ गया, उसके अंदर खाली वृत्त। तो ठीक यही चीज करो ना। यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज, उसके अंदर चतुर्भुज, उसके अंदर वृत्त, तो चतुर्भुज आपका बाहर आ गया, ठीक है, उसके अंदर आपका त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका, ये आपका खाली वाला, क्योंकि ये भरा हुआ है, भरा का खाली हो गया, तो खाली वाला आपको ऐसे ढूंढना है। ऐसा है कहीं, देखिए तो चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त, बिल्कुल डी उत्तर हो जाएगा आपका। 23 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए। आगे बढ़े। 24 दिया गया है, अ वुमन सेड टू अ मैन, योर मदर इज ब्रदर्स वाइफ इज माय आंट, देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमन। एक महिला जो है एक व्यक्ति से कह रही है, तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला की किस प्रकार से संबंधित है। बहुत ही सिंपल है, तुम्हारे माँ के भाई की पत्नी चाची है, तो चाची का संबंध फूफा फूफा, ठीक है, कजन हो जाएगा। यहाँ पर वो औरत और जिस पुरुष के बारे में बातचीत की जा रही है वह फुफेरे भाई बहन होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे ये लेडीज है, लेडीज क्या कह रही है पुरुष से, मेल से, कि इसकी जो माँ है, तुम्हारी माँ, इसकी मदर जो है
इसके भाई, उसकी पत्नी, इसकी क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों आपस में फुफेरे भाई बहन होंगे, ठीक है। तो ये लड़का जो है, पुरुष जो है, वह इस महिला का फुफेरा भाई हो जाएगा, कजन ब्रदर। तो 24 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन, और पहला जो है REACT, तो है REACT, बिल्कुल है। एक्शन ACTION, बिल्कुल है ACTION। आगे आपका एक्ट ACT, एक्ट है। REAL, यहाँ पर L जो है वह रिएक्शन में नहीं है, ठीक है, L नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी जो है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर आपके 25 के 25 प्रश्न खत्म होते हैं। अब बारी है आपकी। ये रहा आपका आज का सवाल। क्या दिया गया है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता इज कोडेड एज 82589662, हाउ कैन कालीकट बी कोडेड। यदि दिल्ली को 73541 और कलकत्ता को 82589662 में कोडित किया जाता है, तो कालीकट को कैसे कोडित किया जाएगा। इन चार में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 7979946092 पे। यदि मॉक टेस्ट वगैरह देना है, PDF वगैरह चाहिए, तो उसके लिए लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, आप वहां जाकर PDFs खरीद सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।